नमस्कार दोस्तों, मैं राम धाकड़ एपिकल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आम के कीट, बीमारी एवं डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आम के कीट के बारे में। वैसे तो आम में बहुत सारे कीट नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन 5 मेजर पेस्ट इसके हैं जो कि बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आम के सभी पेस्ट में जो सबसे ज्यादा हानिकारक पेस्ट है, जो सीरियस पेस्ट है, उसका नाम है मैंगो लीफ हॉपर। सेकेंड है मैंगो मिलीबग। थर्ड है स्टोन वीविल ऑफ मैंगो। फोर्थ है फ्रूट फ्लाई ऑफ मैंगो और फिफ्थ है स्केल इंसेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये 5 पेस्ट आपको याद करना है। ये आम के मुख्य पेस्ट है। इसके अलावा बार्क ईटिंग कैटरपिलर भी लगता है और भी इसके अलावा बहुत सारे पेस्ट इसमें लगते हैं, लेकिन 5 जो है वो सीरियस पेस्ट हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें मैंगो लीफ हॉपर की, तो जो मैंगो लीफ हॉपर होता है, जिसका जूलॉजिकल नाम है एमेरिटोडस एटकिनसोनी, जो कि हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। हेमिप्टेरा इसका ऑर्डर है, गण है, और सिकेडिलिडी फैमिली है इसकी दोस्तों। सिकेडिलिडी फैमिली, ऑर्डर जो है वो हेमिप्टेरा और जूलॉजिकल नाम है एमेरिटोडस एटकिनसोनी। इस पेस्ट का जो लाइफ साइकिल होता है वो केवल 2 से 3 सप्ताह का होता है। अर्थात हम कहें तो दिन में अगर बात करें तो 15 दिन से लेकर 21 दिन के बिटवीन इसका लाइफ साइकिल होता है। इसका जीवन चक्र केवल 15 से 21 दिन में पूरा हो जाता है। ये इस कीट जो है लीफ हॉपर के जो है वो निम्फ और एडल्ट दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। निम्फ और एडल्ट, जो पुष्प क्रम होता है आम का, पेनिकल पुष्प गुच्छ है, मुलायम पत्तियां है, वहां पर ये नुकसान करते हैं। इसकी जो मादा होती है, लीफ हॉपर की मादा जो होती है, वह भी वो जो पुष्प क्रम है या जो उसका पेनिकल है, पुष्प गुच्छ है, वहां पर ये एग लेइंग करती है। तो इसकी बात हम करें तो मैंगो लीफ हॉपर आपको याद रखना है एमेरिटोडस एटकिनसोनी, जो कि हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, और इसकी जो फैमिली है वो है सिकेडिलिडी। अब इस कीट के अगर बारे में बात करें तो इसका जो हेड होता है वो ब्रॉड होता है, राउंड शेप में होता है, जबकि इसका थोरेक्स और एब्डोमेन जो होता है वो हेड की तुलना में नैरो होता है। और इसके अलावा अगर कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रे कलर का होता है। डार्क ग्रे आपको याद रखना है, डार्क ग्रे इसका कलर होता है दोस्तों। तो ये आपको, और एक सकिंग पेस्ट है जिसमें एक प्रकार का सकिंग पेस्ट यानी कि रस को चूसने का काम ये करता है। दूसरे पेस्ट की अगर बात करें तो दूसरा पेस्ट है मैंगो मिलीबग। ये भी बहुत हानिकारक पेस्ट है, जो व्हाइटिश कलर का दिखता है, ऊपर से कॉटन के समान दिखाई देता है। इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः चिपचिपा ट्रैप, स्टिकी ट्रैप का यूज करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आम का तना होता है, मुख्य तना, उस पे कोई भी चिपचिपा पदार्थ, ग्रीस जैसा पदार्थ अपन लगा देंगे तो मैंगो मिलीबग से अपन निजात पा सकते हैं या उनको फलों तक पहुंचने से रोका जा सकता है। मिलीबग की बात करें तो यह भी एक सकिंग पेस्ट है जिसमें रस चूसने प्रकार के मुखांड होते हैं, और यह पौधे के जितने भी मुलायम भाग होते हैं, जैसे कि नई पत्तियां है, पुष्पक्रम है, टहनियां है, जो उसकी शूट वगैरह है, इस पर ये रस चूसती है और उसको ये नुकसान पहुंचाती है। बात करें तो ड्रोसिका मेंजीफेराई, यानी कि ये इसका जूलॉजिकल नेम है, इसका ऑर्डर भी हेमिप्टेरा है, और जो फैमिली है वो है स्यूडोकॉक्सिडी। स्यूडोकॉक्सिडी आपको याद रखना है, स्यूडोकॉक्सिडी इसकी फैमिली है और ऑर्डर है हेमिप्टेरा। अर्थात कहें कि मैंगो लीफ हॉपर और मैंगो मिलीबग दोनों का सेम ऑर्डर है, हेमिप्टेरा और हेमिप्टेरा दोनों का एक ही ऑर्डर, लेकिन फैमिली दोनों की अलग अलग है और जूलॉजिकल नेम भी दोनों के अलग अलग है। इसका जो लाइफ साइकिल की अगर बात करें हम तो लाइफ साइकिल जो होता है वो 78 डेज से लेकर 135 डेज का होता है। 78 दिन से लेकर 135 दिनों का लाइफ साइकिल इसका होता है। तीसरे पेस्ट की हम बात करें वो है स्टोन विविल। नाम से ही लग रहा है स्टोन, यानी कि जो मैंगो होता है उसके बीज की बात कर रहे हैं। तो ये स्टोन विविल यानी कि गुठली खाने वाला एक कीट है, जो कि आम के फल के अंदर गुठली को नुकसान पहुंचाता है, और जब गुठली खा जाएगा उसके बाद ये पल्प पर आक्रमण करता है। पल्प यानी कि आम के गुदे पर आक्रमण करता है और उस फल को
खराब कर देता है। स्टोन वीविल जिसका जूलॉजिकल नाम है स्टर्नोचेटस मेंजिफेराई, यह कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। कोलियोप्टेरा इसका ऑर्डर है और इसका जो फैमिली है वह है कुरकुली ओनिडी और जो इसका जूलॉजिकल नाम है वह है स्टर्नोचेटस मेंजिफेराई। तो आपको याद रखना है स्टोन वीविल जो कि गुठली या फल को नुकसान पहुंचाएंगे। यह दोनों कीट की बात करें, लीफ होपर और मिलीबग, तो यह मुख्यतः क्या करते हैं, आम के पौधे पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन स्टोन वीविल जो है वो अटैक कहां कर रहा है, फ्रूट के गुठली के ऊपर अटैक कर रहा है। उसके बाद हम बात करें मैंगो फ्रूट फ्लाई, तो मैंगो फ्रूट फ्लाई या जितनी भी फ्लाई होती है वो डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। डिप्टेरा यानी कि दो पंख वाले, क्योंकि जितने भी ये फ्लाई होती है इनमें केवल एक ही पंख का जोड़ा विकसित होता है और पीछे वाला जो पंख का जोड़ा होता है वो हाल्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसे बैलेंस करने का काम करता है। तो आपको याद रखना है डिप्टेरा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि डिप यानी कि डाई यानी कि दो पंख यानी कि वन पेयर ऑफ विंग इनके अंदर होता है और टेरा यानी कि होता है पंख, तो डिप्टेरा ऑर्डर से ये बिलोंग करते हैं। और अगर इसकी बात करें तो जो फैमिली है वो है टेफ्रिटिडी इसकी फैमिली है और जो इसका जूलॉजिकल नेम है वो है डेकस डोर्सेलिस। इसके अलावा एक और इसका जूलॉजिकल नेम है वो है बैक्ट्रोसेरा और स्पीसीज सेम है डोर्सेलिस। तो आपको दोनों ही याद रखना है, डेकस डोर्सेलिस और बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस, ये जूलॉजिकल नेम है। डेकस जो है वो वंश है यानी कि जीनस है, ब्रेक्टोसेरा भी जीनस है और स्पीसीज दोनों की सेम है, प्रजाति दोनों की सेम है डोर्सेलिस। तो जो फ्रूट फ्लाई होती है इसकी जो फीमेल होती है वह जो फ्रूट की स्किन होती है, ऊपर वाला पेरिकार्प वाला भाग होता है, उसके अंदर 4 mm ओविपोसिटर अंदर डाल के वहां पर ग्रुप में अंडे देती है और जब वो अंडे की हैचिंग हो जाएगी तो जो मैगट होते हैं वो उस पल्प को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, खराब कर देते हैं। तो आपको याद रखना है एग लेइंग कहां कर रही है, तो यहां एग लेइंग हो रही है फल सतह के 4 mm इनसाइड ऑफ मैंगो। 4 mm जो है वो आम के अंदर ये फूड लेइंग करता है, एग लेइंग करती है। इसके अलावा जो पांचवा इंपॉर्टेंट पेस्ट है, सीरियस पेस्ट है आम का, उसका नाम है स्केल इंसेक्ट। आजकल भारत में पिछले कुछ वर्षों से भारत में खासकर कि उत्तरी भारत में यह इंसेक्ट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और इसका जो जूलॉजिकल नाम है वो है एलोकास्पिस ट्यूबरकुलारिस। याद रखना है दोस्तों, ओलोकास्पिस ट्यूबरकुलारिस, और यह भी हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। यानी कि मैंगो के जो 5 मेजर पेस्ट हैं उसमें से 3 पेस्ट ऐसे हैं जो कि हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। एक पेस्ट ऐसा स्टोन वीविल जो कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है और एक पेस्ट ऐसा है जिसको अपन फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, फल मक्खी के नाम से जानते हैं। यह पेस्ट जो है वो डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। मैं एक बार सबकी फैमिली वापस से बता देता हूं, आपको याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लीफ होपर की बात करें तो यह बिलोंग करता है सिकेडिलिडी फैमिली से, सिकेडिलिडी इसकी फैमिली है। अगर मिलीबग की बात करें तो स्यूडोकॉक्सिडी इसकी फैमिली है। यहां बात करें तो स्यूडोकॉक्सिडी, यहां बात करें तो कॉक्सिडी, बस स्यूडो शब्द आपको हटा देना है, कॉक्सिडी और ये स्यूडोकॉक्सिडी। अगर इसकी बात करें तो यह स्टोन वीविल है और स्टोन वीविल की बात करें तो यह कुरकुली ओनिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी बात करें फल मक्खी की तो यह टेफ्रिटिडी फैमिली से बिलोंग करता है और स्केल इंसेक्ट की बात करें तो यह कॉक्सिडी फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों अब हम आम की बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने आम के कीटों के बारे में पढ़ा था, पेस्ट पढ़े थे, आम के 5 मुख्य पेस्ट या इंसेक्ट पढ़े थे। अब हम आम की 5 बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा सीरियस डिसीज है मैंगो की, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली बीमारी की बात करें तो वह एंथ्रेक्नोज है। एंथ्रेक्नोज एक ऐसी बीमारी है जो कि एक फंगस के द्वारा होती है। उस फंगस का नाम है कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स। याद रखना है आपको, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स। इसके द्वारा अर्थात यह कहें कि एंथ्रेक्नोज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो रोग कारक है, उसका रोग जनक है, वो एक फंगस है। उस फंगस का नाम है कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स। इस रोग से ग्रसित जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियों पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, फल जो होते हैं वो भी काले रंग के स्पॉट उस पे दिखाई देते हैं। ये इसका मेन सिम्टम देखने को मिलता है, फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी। सेकेंड अगर डिसीज की बात करें तो वो है पाउडरी मिल्ड्यू।
जिसे हम चूर्णिल आसिता के नाम से भी जानते हैं। चूर्णिल आसिता आम के अलावा अंगूर में भी देखने को मिलती है, मटर में भी यह बीमारी देखने को मिलती है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली से जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां बिलोंग होती है उन सब में देखने को मिलती है। और इसके अलावा यह बीमारी गुलाब में भी देखने को मिलती है। सभी फसलों में या सभी पौधों में, फलों में, सभी में यह बीमारी एक फंगस के द्वारा होती है। उस फंगस का नाम है ओडियम। और अगर आम की स्पेशल बात करें तो ओडियम मेंजीफेरी, क्योंकि यहाँ स्पीसीज है वो आम की है, मेंजीफेरा, तो मेंजीफेरी आपको याद रखना है। ओडियम मेंजीफेरी, अगर मेंजीफेरी स्पीसीज आ जाए तो यह आम की विशेष बीमारी है, याद रखना है। ओडियम फंगस इसका वंश है या जीनस है, और मेंजीफेरी इस बीमारी की स्पीसीज मानी जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए आपको क्या करना है, 5% सल्फर युक्त फंजीसाइड, याद रखना है आपको, ये सल्फर बेस्ड फंजीसाइड जो भी है आपके पास उसका स्प्रे करके इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। उसके बाद आता है रेड रस्ट। रेड रस्ट यानी कि लाल गेरुआ। यहां आपको बहुत जरूरी ये बात याद रखना है, क्योंकि दूसरी फसलों की बात करें, अगर अपन गेहूं में बात करें तो काला गेरुआ लगता है यानी कि ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। सरसों की बात करें तो व्हाइट रस्ट या सफेद गेरुआ होता है। वो सभी रस्ट जो होते हैं वो फंगस के द्वारा होते हैं, लेकिन जो रेड रस्ट होता है वो एल्गी के द्वारा होता है, एल्गी यानी कि शैवाल के द्वारा होता है। याद रखना है दोस्तों कि रेड रस्ट जो लाल गेरुआ है वो एक एल्गी यानी कि शैवाल के द्वारा होता है, और उस शैवाल का नाम है सिफेलियोरस वायरसेंस। याद रखना है सिफेलियोरस वायरसेंस, इसके द्वारा यह बीमारी देखने को मिलती है आम में, एल्गी यानी कि शैवाल। उसके बाद हम बात करें लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट यानी कि पत्ती का झुलसा, जो इसकी पत्तियां होती, इस रोग से ग्रसित पौधे की जो पत्तियां होगी वो झुलस जाएगी, जली हुई दिखाई देगी अपने को, और इसके एक तरफ से वो काली पड़ना शुरू हो जाती है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट उसके ऊपर दिखाई देंगे, उसे ही अपन लीफ स्पॉट कहते हैं, लीफ ब्लाइट कहते हैं, यह पत्ती का झुलसा। और यह जो डिसीज है यह मैक्रोफोमा मेंजीफेराई, याद रखना है दोस्तों, मैक्रोफोमा मेंजीफेराई फंगस के द्वारा देखने को मिलता है। मतलब ये कोजल ऑर्गेनिज्म जो लीफ ब्लाइट का है वो है मैक्रोफोमा मेंजीफेराई। उसके बाद हम अगली बीमारी की अगर बात करें तो वह है डाइबैक। डाइबैक, बैक यानी कि ऑनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात हम बात करें कि इस रोग से ग्रसित जो पौधा होता है वो ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे सूखने लगता है, अल्टीमेटली पूरा पौधा सूख जाता है। और यह बीमारी भी एक फंगस के द्वारा होती है, और फंगस का नाम है बोट्रियोडिप्लोडिया थियोब्रोमी। बोट्रियोडिप्लोडिया थियोब्रोमी के द्वारा यह बीमारी देखने को मिलती है। इन शॉर्ट बात करें तो आम की 5 मुख्य बीमारियां हैं, जिसमें से केवल एक बीमारी ऐसी है रेड रस्ट, जो कि एल्गी या शैवाल के द्वारा होती है, बाकी सभी बीमारियां फंगस के द्वारा होती है। अब हम आम की कुरचना या डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है आम का वह है स्पॉन्जी टिश्यू, जिसे हम स्पॉन्जी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। इस डिसऑर्डर को सर्वप्रथम 1934 में 1934 में चीमा तथा धानी नामक वैज्ञानिकों ने खोजा था। सबसे पहले इस डिसऑर्डर का पता लगाया था चीमा और धानी ने। यह जो डिसऑर्डर है स्पॉन्जी ऊतक, यह हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान की वजह से यह डिसऑर्डर देखने को मिलता है। आम की जो अल्फांजो किस्म है, आम की अल्फांजो किस्म है, उस किस्म में यह समस्या सबसे भयानक समस्या होती है। अर्थात हम कहें कि अल्फांजो आम में सबसे भयानक समस्या कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि वो समस्या है स्पॉन्जी टिश्यू। अगर इस समस्या से आम को बचाना है तो ऑर्चर्ड जो आम का है, आम का जो बागान है, वहां पर आपको मल्चिंग बिछा देना चाहिए। मल्चिंग बिछाएंगे तो सूर्य प्रकाश से मिट्टी कम गर्म होगी, और मिट्टी कम गर्म होगी तो इससे कुछ हद तक कंट्रोल मिल सकता है। इसके अलावा ऐसी वैरायटी ग्रो करें अपन, ऐसी वैरायटी खेतों में लगाएं जो इस डिसऑर्डर के लिए प्रतिरोधी है। जैसे रत्ना एक ऐसी वैरायटी आम की जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू जो कुरचना है, व्याधि है, यह नहीं आती है। इसके अलावा अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, अर्का अनमोल, ये भी ऐसी वैरायटियां हैं जिनमें यह समस्या देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड जो डिसऑर्डर है इसका वो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ब्लैक टिप जिसे श्याम वर्ण या काला धब्बा के नाम से भी जाना जाता है,
यह डिसऑर्डर जो है या यह कुरचना जो है वो ईंट के भट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण होती है। ईंट का भट्टा जिसे ब्रिक्स किल्स के नाम से जाना जाता है, उससे जो निकलता है धुआं उसके कारण होती है, क्योंकि उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथिलीन जैसी गैसें होती है और उस गैस की वजह से जो ऑर्चर्ड है उसमें जो आम है, आम का ऑर्चर्ड में आम लगे हुए हैं, उस आम के अंदर जो पल्प है वो काले रंग का हो जाता है। तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो भयानक समस्या है, ब्लैक जो कि ब्रिक किल्स, और इसको कंट्रोल अगर करना है तो आपको ऑर्चर्ड में पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मैंगो का ऑर्चर्ड हम लगा रहे हैं वो ईंट के भट्टों से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे हो। ईंट के भट्टों से निकलने वाला धुआं अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और सेकेंडरी, यह कंट्रोल करने के लिए आपको बोरान का स्प्रे करना है। बोरान के लिए बोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं अपन, 1% बोरेक्स का स्प्रे अगर करेंगे तो ब्लैक टिप को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरे डिसऑर्डर की बात करें तो वह है अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है एक साल छोड़कर फलाना, एक साल छोड़कर, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे एकांतर फलन। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर, एकांतर, और बियरिंग का मतलब होता है फलन। तो हम यहाँ याद रखना है, नाम से ही स्पष्ट है कि अल्टरनेट बियरिंग, क्योंकि यह आम की भयानक समस्या है और बहुत सारे आम की ऐसी वैरायटियां हैं जो एक साल छोड़कर फल देती है। एक साल की बात करें तो जैसे किसी आम में इस साल फलन हुआ है तो अगले साल उसमें फल आने वाला नहीं है, अब तीसरे साल फल आएगा, फिर उसके एक साल बाद फल आएगा, मतलब अल्टरनेट। यहाँ कहें तो एक साल छोड़कर फल आएगा, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर है तो ये क्या करेगा, अल्टरनेट फ्रूटिंग। यहाँ पे पहले साल फल आएगा तो दूसरे साल नहीं आएगा, तीसरे साल आएगा, चौथे साल नहीं आएगा, 5वें साल आएगा। ऐसी समस्या आम में होती है। यह भी आम का एक भयानक समस्या है अल्टरनेट बियरिंग। इसका कारण हो सकता है कि जितने भी पुष्प आम में हैं वो सब झड़ गए हो, ढंग से परागण नहीं हुआ हो, या अपना जो मिट्टी का जो CN अनुपात है, कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशो है वो थोड़ा इनबैलेंस हो गया है, हार्मोन इनबैलेंस हो गया है, उसकी वजह से यह चीज देखने को मिलती है। और कुछ वेराइटियों की हैबिट है कि वो हर एक साल छोड़कर ही फल देती है। तो आपको इसको कंट्रोल करने के लिए जो मिट्टी का CN रेशो है वो एक मेंटेन करना है फर्स्टली। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है ऐसी वेराइटी ग्रो करे जो रेगुलर बियरिंग, मतलब हर साल फल देती हो। जैसे आम की तोतापरी वेराइटी की बात करें, नीलम की बात करें, आम्रपाली की बात करें, मल्लिका की बात करें, ये ऐसी वैरायटी है आम की जो हर साल फल देती है। तो ऐसी वैरायटी अपने को ऑर्चर्ड में ग्रो करना चाहिए। इसके बाद हम बात करें मैंगो मोल्फॉर्मेशन। एक मोल्फॉर्मेशन एक ऐसी कुरचना है जिसे सबसे पहले सर्वप्रथम 1891 में बिहार के दरभंगा में देखा गया था। बिहार के दरभंगा में 1891 दो प्रकार का होता है, फ्लोरल मालफॉर्मेशन और एक होता है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। फ्लोरल मालफॉर्मेशन में जो आम के पुष्प हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, गुच्छे का रूप धारण कर लेते हैं, और इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं पौधे के वो छोटी अवस्था में वो इसमें नुकसान होता है या उसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, इसके कंट्रोल के लिए आपको 200 ppm NaA 200 ppm NaA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे करना है। और इसके अलावा इसके लिए कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी होती है, जैसे एक वेराइटी है इसकी इलायची, आम की ऐसी वेराइटी है इलायची, एक है एलिब, और इसके अलावा एक वेराइटी है बहादुरन। तीन वेराइटी है आम की इलायची वेराइटी, आम की एलिब वेराइटी और आम की बहादुरन वेराइटी। इन तीनों वेराइटी में यह समस्या नहीं आती है। तो जहां पर यह समस्या ज्यादा आए वहां के किसानों को यह वेराइटियां खेतों में लगाना चाहिए, इलायची, एलिब और बहादुरन, क्योंकि ये वेराइटी आम की इस डिसऑर्डर के लिए प्रतिरोधी है या रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद अगला जो डिसऑर्डर है वो फ्रूट ड्रॉप है। फ्रूट ड्रॉप का मतलब होता है फल जड़न, और ये फ्रूट ड्रॉप जो होता है वो केवल मैंगो में ही नहीं होता है, आम के अलावा बहुत सारे ऐसे फल या कहें कि सभी फलों में फल झड़न एक कॉमन समस्या होती है। कच्ची अवस्था में जो फल है वो झड़ने लग जाते हैं, जिसमें उत्पादन में या उपज में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो फ्रूट ड्रॉप जो अगर हो रहा है तो फ्लावरिंग के समय या जब छोटे छोटे फ्रूट बने उस समय आपको ऑर्चर्ड में 10 ppm 2,4-D है ना, ये इसका कंसंट्रेशन जरूर याद रखना है,
10 ppm, मतलब बहुत लोअर कंसंट्रेशन में आपको इसका स्प्रे करना है। 240 का हाई कंसंट्रेशन में करते ही स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि 240 को हाई कंसंट्रेशन में आप डालोगे तो यह शाकनाशी का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि 240 अगर हाई कंसंट्रेशन में डालते हैं तो एक शाकनाशी का काम करता है, और कम कंसंट्रेशन में इसका उपयोग करते हैं तो एक हार्मोन का काम करता है। तो अपने को 10 ppm 240 का स्प्रे करें ऑर्चर्ड पे, और 20 ppm, और इसको भी अगर कम करें थोड़ा सा तो 15 से 20 ppm NAA नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सिन हार्मोन एक प्रकार का, तो इस हार्मोन का अगर स्प्रे करेंगे तो भी फल झड़न को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस लेक्चर में हमने आम के कीट पढ़े सबसे पहले, फिर आम की बीमारियां पढ़ी, और ये आम के डिसऑर्डर पढ़े। धन्यवाद दोस्तों।